तड़ाकी भाषा मत करो। तू तड़ाकी भाषा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करो, है यही है। हाथों की उंगलियों के बराबर गिने चुने लोगों के द्वारा ही बनाई जा रही है, और वही लोग बना रहे हैं जिनका व्यक्तिगत नुकसान है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जाई हुई हैं, प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उन्होंने हवा बना रखा है। दिल्ली के मुसलमानों ने क्या बोला था पता है, कि ओवैसी एसी में बैठा है और हमारी ऐसी तैसी करवा रहा है उल्टी सीधी बोल के। कोई किसी की बातों में मत आओ, सब सही है और गलत ओवैसी है। परेशान है भू माफिया, जहाँ पे मॉल खड़े हैं, जमीन किसकी, वक्फ बोर्ड की, वो मिलना किसको था, गरीबों को। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। अच्छा वीरेंद्र जी, ये बताइए, जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर जो है आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल है, किस हिसाब से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं हम। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो क्या कुछ इस पे जो है राय मशवरा रखना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड की जमीन को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, जो भू माफिया हैं, जो पूरा लेके बैठे हैं, दर्द उनको हो रहा है। इसमें मुसलमान भी शरीक है। एक के फैसला नहीं हुआ है, करोड़ों मुसलमान इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड जो जमीन उसको मिली, कि जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, जो गरीब मुसलमान रह रहे हैं, उनको रहने के लिए जो है जमीन नहीं है, उनके आवास के लिए वह झोपड़ी और झुग्गियों में रहते हैं, तो उसके लिए वो उसने दिया था वक्फ बोर्ड ने। वहाँ मॉल और मस्जिद के बगल में कुछ और रेजिडेंस बना के किराए पर उठाने के लिए नहीं दिया था वक्फ बोर्ड ने। आज अगर सरकार इस पे डिसीजन लिया तो भू माफिया इसमें जो है परेशान है, इसमें आम मुसलमान नहीं परेशान है। वो कह रहे हैं कि जैसे मुसलमानों के धर्म से जुड़ा मामला था, उसमें बीजेपी पैर अड़ा रही है, हस्तक्षेप कर रही है, फिर बीजेपी उस पर पकड़ बनाना चाहती है। बार बार ये कह रही है कि उनके किसी मैटर पे इंटरफेयर सरकार का नहीं होगा। ज़मीन जैसे हर जिला में आम पब्लिक की ज़मीन होती है, उसका बंदोबस्त, डॉक्यूमेंट सब जिला में होते हैं। आप जाएंगे, आप नंबर बोलेंगे, वो तुरंत निकाल के देंगे, हाँ भैया ये इनके नाम ये ज़मीन है। उसी तरह से वक्फ बोर्ड जो है, जो ज़मीन दिया, अब जो भू माफिया बैठे हैं, इसको बोल दिए कि हमारी है तो उनकी हो जाएगी। सरकार उसी का एक पैनल तैयार किया, जिसमें हिंदू को भी शामिल किया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी शामिल किया, पूरे मैटर को डीएम के अंडर कर दिया। तो उसमें क्या सरकार गलत किया? गैर हिंदुओं की क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड में? क्यों भैया गैर हिंदू रख दिए उसमें? आप किसी धार्मिक मंदिर है, आप रखिए, मुसलमान को रखिए, चैलेंज करिए। आप संगम का जो स्नान चल रहा था, बोले ये जहाँ स्नान हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये कौन सी भाषा है? तुम्हारा ही कोर्ट, तुम्हारा ही जजमेंट, तुम्हारे ही वकील। हिंदुस्तान में रह के बीजेपी ये सरकार तो यही चाहती है, एक कानून, एक संविधान, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। अब उसको कोई किसी नज़र से देखे तो हर इंसान की मंशा अलग अलग है। सरकार ने इसमें कोई जो गरीब मुसलमान हैं, इसका बेनिफिट जिस दिन मिलना शुरू हुआ, उनको उस दिन बोलेंगे कि हमारा पिछली सरकार ने कितना शोषण किया है, वो बताएगी। अब चिल्ला के यही चिल्लाएंगे, बोलेंगे कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है, हमारे बच्चे आज तक वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, वो मदरसे के बाद जो है उनके हाथ में पत्थर ईंटा पकड़ाया गया। हाँ। लेकिन कह रहे, आपने देखा होगा बहुत से नेता इस्तीफा दे दिए भाई कि भाई वक्फ बोर्ड के समर्थन में थे। नीतीश की पार्टी देख लो, जो है जेडीयू में, वहाँ उनके नेता इस्तीफा दे रहे हैं। उनको धमकियां भी दी गई हैं। कौन से बिहार के नेता हैं, उनको धमकी दी जा रही है। बीजेपी के नेता शहनवाज, कितने अच्छे नेता हैं,
रामविलास पासवान, चिराग पासवान मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से जीते हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे उनको पसंद किए। जब मीडिया वाले उनसे पूछे उस मैटर को, बोले जो कुछ हो रहा है इनलीगल है, ये आप लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, जिस दिन सबकी समझ में आ जाएगा, परेशान है भू माफिया, जहाँ पे मॉल खड़े हैं, जमीन किसकी, वक्फ बोर्ड की, वो मिलना किसको था, गरीबों को, उनको रहने के लिए आवास नहीं मिला, वहाँ से किराया जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, जितने मंदिर हैं इनके पैसा जो है गवर्नमेंट के अंडर में जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड को पैसा कहाँ जा रहा है, 1/3 पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन लेके बैठे हो भैया। अभी वो भाई नहीं आया है, एक मुसलमान ही है और अच्छे फैमिली से, कल अभी बात होने लगी, बोले चाचा आज दुर्भाग्य है मुसलमान वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, उनको बेवकूफ़ बनाया गया। कितनी लड़कियों की शादी हो रही किन संस्थाओं में, कोई मुसलमान जवाब दे दे, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है अर्जुन सिंह, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। और जो अंकल जी ने बात की है बहुत अच्छी की है, इसमें किसी को परेशानी नहीं है, सिर्फ नेताओं को है, जो कि नेता हैं जैसे अखिलेश है, ओवैसी है, इनको परेशानी है और किसी को नहीं है। मुसलमान भी यही कह रहा है सही है, हर जगह तुमने ज़मीन घेर ली, हर जगह वो कर ली, कम से कम बीजेपी आई है, वो कार्य कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ है। ये अफवाह फैला रहे हैं कि अब बीजेपी आ गई, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक गांव से हूँ, ग्रामीण हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और सुखी हूँ। मेरे यहाँ भी पूरी बीजेपी भी है, ठीक है, वो पूरे हिंदुस्तान में ही है एंड टाइम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हर खुशी है। कौन सी चीज़ नहीं है? क्या काम मोदी ने नहीं किया, कौन सा नहीं किया, ये बताओ, कौन सा नहीं किया है? कोई गलत किया है वो बताओ। आप योगी आदित्यनाथ को देख लो, क्या गलत है? क्यों मुस्लिम क्या खुश नहीं है यूपी में? हैं, हिंदू खुश नहीं है? दबाया जा रहा है मुसलमानों को। ऐसा कैसे है दबाया जा रहा है? किस चीज़ से दबाया जा रहा है? क्या नहीं मिल रहा उसको? हर चीज़ मिल रही है, ये गलत है बोलना। क्या आवास हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा? राशन पानी मुसलमान को नहीं मिल रहा? बोलो, हर चीज मिल रही है, हर चीज है। भूखे नंगे हैं मुसलमान? नहीं है, कौन कह रहा है? राशन पानी की बात करता है हमेशा, क्यों? वो कमाना खाना नहीं जानते। मैंने ये नहीं कहा, हिंदू भी और हर चीज की बोला, ये गलत है बोलना। क्या गलत क्या है? नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, हिंदू को मिल रहा है, वही तुम्हें मिल रहा नंगे है। है क्या वे? कौन कह रहा है भूखे नंगे हैं? फिर तो तू क्या बात के राशन क्या राशन में? तू तड़ाकी भाषा मत करो, राशन से तू दुनिया चल तड़ाकी के- भाषा नहीं कर रहा मैं तुम्हारे साथ, बदतमीजी से बात करो, है यही है। ये राशन से दुनिया चल रही है। राशन की किससे नहीं चल रही? क्या कमी है? एक मिनट, क्या कमी है ये बता तो मुझे। वो बोल रहे हैं जो हिंदू को मिल रहा है वही गलत बात गई। मैंने जो हमें मिल रहा है वही सबको मिल रहा है। भाई ये सरकार तो सबके लिए बराबरी होती है। तो फिर मैंने क्या गलत कहा? बोलो, कोई इसमें खड़ा हुआ बोल दे गलत, तुम ये वैसे ही हैं? कह तो रहे हैं भाई, जो हिंदू को मिल रहा है वो मुसलमानों को भी मिल रहा है। जो वो हिंदू को मिल रहा है- अभी आप क्या कह रहे थे कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, अभी आप कहा नहीं था, सुन ले मेरी बात। तो वही तो वो कह रहा है भाई। तो तुम्हें जब ये लगा, आप खुद रिपोर्टर हो, आपको लगा के दबाया जा रहा है, तो इन जनता से क्या पूछ रहे हो भाई? ये बातें तो जनता ही बताएगी। नहीं, आप बीच में आ गए। बात नहीं अरे जो राजनीतिक फायदा लेने के लिए मुद्दा बनाते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया। ये तो आपने सवाल करा ना कि वही सवाल कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां फायदे के लिए मुद्दा बनाती हैं, वो कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि भाई दबाया जा रहा है, मुसलमानों की हकों की छीना जा रहा है। कहाँ छीना जा रहा है? यही तो सवाल है, यही तो समझना है। तो छीना कहाँ जा रहा है? वो तो सबके लिए बराबर है भाई, सरकार तो। सबके लिए बराबर, और क्या? सबके लिए बराबर है। तो काहे नहीं समझाते विपक्ष को? कह रहा है मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है। तो मेरे कौन कह रहा है? पूरे विपक्षी नेता कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर देखिए हंगामा कर रहे हैं। कोई क्यों? सारी जनता जो उनको चुनती है, जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्हें भी देखना चाहिए, वे भी उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं। गलत लफ्ज निकाला है। वे भी तो उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं। भाई चुने
गए तो सभी गए। अगर लेकिन जो सवाल तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं था कि दबाया जा रहा है। फिर क्यों चुनकर संसद में पहुंचा दिए उनको? अरे पढ़े लिखे हैं तभी बोल रहे हैं। पढ़ा हूँ, तू कुछ नहीं पढ़ा क्या है। नहीं पढ़ा बोल, क्या नहीं पढ़ा? तू की बात की तूने और मैंने तू जरा आप कह के बात किया और बोल संविधान के हैं? तुझे तो कुछ आता ही नहीं। पहली बात तो तू करके बात की है तूने। अरे मेरा सुन, लैंग्वेज मेरी इतनी खराब है फिर सुन नहीं पाएगा तू। शब्दों का मर्यादा रखिए, शब्दों का मर्यादा रखिए। मैं दादा का के लिए बनना हूँ, तूने तू करके बात की। मैं राजपूत हूँ। हाँ, कोई मुसलमान नहीं है यहाँ। ये मुल्ला जी हैं, ये खड़े हैं, इनसे मैं गलत क्यों नहीं बोला है? क्यों नहीं बोला? लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज गलत थी। बकवास ना कर, दारू पी रहा कितने जा। हाँ मैं दारू पी के हूँ, ठीक है। तू तरह की भाषा मत बोलो, की भाषा प्रयोग मत करना। वो भी करना है सही करो, जो बोलना है सही बोलो, वरना मत बोलो इस बात। बुरा बोल दिया। मुसलमानों को बराबर हक मिल रहा है अपने यहाँ, है ना, मिल रहा है। और जो हमारे साथ भी कई मुसलमान रहते हैं। मेरे भी कई दोस्त यार मुसलमान हैं, मगर हमने यूँ नहीं बोला कि भाई किस मुसलमान को ये दिक्कत है, इसको ये। जितने भी हमारे साथ जैसे हम रह रहे हैं ऐसे हो रहे हैं, हम ना उससे गलत बोलते ना वो हमसे गलत बोलते। और ये जो बहुत से जने रहते हैं ना, बहुत से जने रहते हैं, कहते भाई तुम ऐसे बोल लो। बहुत से मुसलमान रहते हैं भाई बिठाने वाले, और यूँ नहीं कह रहे मुसलमान रहते, अपने हिंदू भी रहते हैं भाई, है ना भाई, सारे रहते हैं। हम किसी से गलत बोलते हैं, बहुत से भाई तुमने मुसलमान को और ये बोल दिया। एक मुसलमान करता है 100 मुसलमान की बदनामी होती है। भाई मैं वैसे हिंदू हैं, मैं किसी मुसलमान की बुराई नहीं करता, ना अपने हिंदुओं की करता। तो भाई देखो भाई, मुसलमान है एक टाइम को हिंदू शर्म खा जाता है। मुसलमान भाई ये कर दिया वो कर दिया, थोड़ी की बात करना बढ़ा देते हैं कि इधर की जमीन। मुसलमानों के हकों को दबाया जा रहा है कि नहीं दबाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, कौन कह रहा है दबाया जा रहा है? मेरे को बताओ, कोई है भाई मुसलमान तो मेरे को बोले दबाया जा रहा है कि यहाँ पर रह नहीं पा रहा भारत के अंदर, तो बताओ मेरे को कि किसी मुसलमान को भगा रहे हैं हम भारत से निकाल के, भाई निकलो यहाँ से। हम किसी को नहीं भगा रहे मुसलमान को। कोई मुसलमान बोल दे भाई कि मैं बाहर भगा रहे हैं, है ना भाई। आपने देखा होगा ओवैसी साहब कहते हैं कि जबरदस्ती वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है। आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, है ना। उनका तो कोई एसी में बैठा है, भाषण दे रहा है वहाँ से बैठ के। और अभी क्या नाम है, वो ईद हुई थी ना, उस दिन की मैं खुद बता रहा हूँ, मैं हर दिन अखबार पढ़ता हूँ। उस दिन यहीं के दिल्ली के मुसलमानों ने क्या बोला था पता है? कि ओवैसी एसी में बैठा है और हमारी ऐसी तैसी करवा रहा है उल्टी सीधी बोल के। कोई किसी की बातों में मत आओ, सब सही है और गलत ओवैसी है, यही बोला था यहाँ के अपनी मस्जिद में, इसी मस्जिद में बोला था कि कोई गलत नहीं है, सिर्फ ओवैसी गलत है एसी में बैठ के। बीजेपी गलत है मुसलमानों को लेकर, पूरा विपक्ष कह रहा है। क्या कह रहा है विपक्ष? कौन है? कौन है विपक्ष? जैसे कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गए, इनके बोलना वो इसको राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है। गन्ने में गुड़ उगा रहा है। अरे तो गुड़ तो गन्ने से ही, गन्ने के पेड़ में निकलेगा गुड़? क्या गन्ना पिरा के गुड़ेगा? ये टाइल बिछवा रहा है खेतों में, फिर आलू निकलेगा उसमें से, हैं? क्यों बोलना ही नहीं आता? वक्फ बोर्ड को लेकर कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कौन कह रहा है? ये पूरा विपक्ष कह रहा है। पूरा विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन विपक्ष की बातों में ध्यान नहीं देना। पहले ये बताओ, वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, और संशोधन में नुकसान कहाँ है किसको? कोई बताए विपक्ष में भाई, अगर हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन हुआ है तो विपक्ष को या जिनका वक्फ बोर्ड है उनको नुकसान कहाँ है? कह रहे हैं कि उसमें बीजेपी अपना पकड़ बना रही है संशोधन करके। ठीक है, पकड़ बना रही है, लेकिन इसमें जो प्राविधान रखे गए हैं, जो वक्फ बोर्ड था, आप पहले तो किसी की जमीन पे क्लेम करके बोल देते थे वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड की ही है। अब इसमें एक क्लास ऐसा डाला गया कि अगर ये कह दे कि वक्फ बोर्ड की है, या वक्फ बोर्ड का कोई सदस्य कह दे कि गलत तरीके से कब्जाई गई है जमीन, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो। ये क्लास है, और वो उसको न्याय दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, या हाई कोर्ट, या जिसके दायरे में होगा वो करेगी। पहले चीज़ नहीं है तो नुकसान का, ये तो फायदा हो गया। कहाँ नुकसान है? ये खामखा का हवाबाजी बनाई जा रही है, और हवाबाजी उसमें कुछ हाथों की उंगलियों के बराबर गिने चुने लोगों के द्वारा ही बनाई जा रही है, और वही लोग बना रहे हैं जिनका व्यक्तिगत नुकसान है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्जाई हुई हैं, प्रॉपर्टी बनाई हुई हैं, उन्होंने हवा बना रखा है। ये बताइए, इतनी सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए गए, कितने स्कूल बनाए गए, या कितने ऐसे भूमिहीन मुसलमान हैं बेचारे जिनके पास रोजी रोटी आय का साधन नहीं है, उनको वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें दी। देना चाहिए
चाहिए। उसका आय का जो उसके आय हुई 127 करोड़ या क्या है सालाना कुछ भी होते थे, वो पैसे किधर जा रहा है, उसका हिसाब किधर है, उसका मुखिया कौन है, उसका मुखिया कौन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर ये सब चीज़ें की गई हैं, अब कमज़ोर कह रहे हैं सरकार पे पकड़ बनाई जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन पर्यंत बीजेपी रहेगी। आज होल्ड बीजेपी का है सरकार केंद्र में, कल कांग्रेस की भी होगी, अदर पार्टियों की होगी, उनके लिए भी वही चीज़ें हैं। अगर उनको कुछ उसमें गलत दिखाता है तो वो भी संशोधन कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। और जिसको ये सोचना है कि हिंदू मुसलमानों की राजनीति है तो सोचता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुस्लिम समुदाय का शिया पसमानदा समुदाय, ये भी मुस्लिम, इनको क्यों वंचित रखा गया है, इनको भी इसमें रखना चाहिए। और फिर ये वक्फ बोर्ड का, वक्फ का मतलब दान करने का मतलब है कि दान होना चाहिए। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है लेवल बाय लेवल, तो वो सारी चीज़ें हटाई गई हैं। वक्फ मतलब दान है तो निस्वार्थ भाव से दान होना चाहिए और इसमें किसी को दबाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे पास राइट्स हैं, तुम्हारे पास राइट्स है, आप राइट्स अपना यूज कीजिए। कोई दबाया जा रहा है, तुम्हारे सामने सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायालय है, आप उनमें याचिका दायर कीजिए। कोई गलत कर रहा है तो आप वो अपनी आवाज़ उठा सकते हो, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है।